दुनिया के सबसे ब्रूटल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स में से एक का नाम है जैक हानमा। एक ऐसा इंसान जो अपने फादर यूजिरो हानमा से बदला लेने के ऑब्सेशन में मॉन्स्टर बन गया। यहाँ जैक की स्टोरी शुरू होती है एक डार्क ट्रेजेडी से और आगे चल के उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक अनस्टॉपेबल फाइटर में। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे जैक हानमा की ओरिजिन से लेकर उसके इंसेन फाइट्स तक की जर्नी को, जहाँ कैसे एक बच्चा अपने शैटर्ड पास्ट के साथ खुद को वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनाने की मिशन पर चला जाता है और कैसे उसका हंगर और रेज उसे एक लिविंग नाइटमेयर में बदल देता है। तो तैयार हो जाओ क्योंकि हम आपको ले जाने वाले हैं जैक हानमा के वर्ल्ड में, जहाँ दांतों से फाइट्स जीती जाती है और ऑब्सेशन के आगे हर चीज फेल हो जाती है। देखो, जैक हानमा की मां डायना नील एक सीक्रेट एजेंट थी जो वियतनाम में यूजिरो हानमा को एलिमिनेट करने के लिए गई थी, लेकिन यूजिरो हानमा को जब पता लगा कि वो उसे आउटस्मार्ट कर रही है तो उसने बदला लेने के लिए उसका रेप कर दिया, जिसके बाद डायना ने अपने बच्चे जैक हानमा को रखने का डिसीजन लिया। और जब जैक हानमा ने अपनी मां के साथ हुई दुर्घटना के बारे में जाना तो उसने यूजिरो हानमा से बदला लेने की ठान ली। इस ऑब्सेशन के चक्कर में उसने अपनी बॉडी की हर लिमिट को क्रॉस करते हुए एक्सट्रीम ट्रेनिंग शुरू कर दी, लेकिन ओवर ट्रेनिंग की वजह से उसका शरीर वीक और कमजोर होने लगा। एक दिन फादर सैमुअल जो चर्च के प्रीस्ट थे जैक को ट्रेन करते हुए देखते हैं, जहाँ जैक ने उनसे कहा कि वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर बनना चाहता है। फिर सैमुअल जैक के मेंटर बन गए और उसके रिगरस ट्रेनिंग के बाद उसका ध्यान रखने लगे। बड़ा होने के बाद जैक ने अलग अलग जिम्स में ट्रेन किया, लेकिन उसका ऑब्सेशन ओवर ट्रेनिंग और बॉडी डैमेज तक चला गया। फिर डॉक्टर जॉन, एक साइंटिस्ट, ने जैक को X4 नाम का स्टेरॉइड दिया, जिससे उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। लेकिन ड्रग्स के एडिक्शन और ओवरडोज ने जैक को मेंटली अनस्टेबल कर दिया। उसका ब्रूटल बिहेवियर इतना एक्सट्रीम हो गया कि वो एनिमल्स को टॉर्चर करके मारने लगा। जिसके बाद टूर्नामेंट में जैक अपनी आइडेंटिटी जैक हैमर के नाम से छुपाकर एंटर करता है और एक मैच के पहले कुजोई मात्सुमोटो से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, जो बाकी को पसंद नहीं आता। जहां जैक कहता है कि वो बाकी को फाइनल्स में हराना चाहता है। जैक का पहला ओपोनेंट होता है सर्जी सिल्वा, एक ब्राजीलियन ग्रैपलर। फाइट बहुत शॉर्ट और वन साइडेड होती है, लेकिन शुरुआत से ही सर्जियो एक ग्रैपलिंग बोर्ड से जैक को पकड़ लेता है, लेकिन जैक अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से उससे निकल जाता है और एक पावरफुल अपरकट से जैक सिल्वा को हवा में उड़ा देता है और फाइट को जीत लेता है। फाइट के बाद यूजिरो हानमा एरिना में आता है और जैक को ड्रग्स यूज करता देख एक्साइट हो जाता है। वो जैक से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बागी एंटर करता है और जैक को फेस पर मार देता है और बोलता है कि यूजिरो हानमा से लड़ने का हक सिर्फ उसका है। पर यूजिरो बाकी को नॉकआउट कर देता है और जैक से कुछ सुन के खुश हो जाता है और बोलता है कि जैक के पास भी यूजिरो हानमा से लड़ने का हक है। सेकंड राउंड में जैक हानमा का सामना होता है केंगो मिसाकी से, एक शोरिंजी टेम्पो मास्टर, जहाँ मिसाकी की टेक्निक्स जैक पर असर नहीं कर रही होती। और फाइट के बीच में मिसाकी के हाथ और पैर पर चोट लग जाती है और सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है। तो अब पता चलता है कि जैक ने अपने दांतों से मिसाकी के हाथ और पैर को काट दिया है। और जब सबको समझ आता है तब जैक ओपनली मिसाकी को काट के ब्रूटल पंच से नॉकआउट कर देता है। थर्ड राउंड में जैक का मैच अलेक्जेंडर गैलन से होता है। शुरू में गैलन डोमिनेट करता है और जैक पे पावरफुल मूव्स लगाता है, लेकिन जैक काउंटर अटैक करता है और गैलन के फिंगर्स को ऑलमोस्ट चबा डालता है। फिर गैलन गुस्से में जैक पे रश करता है, लेकिन जैक एक अपर कट और वायलेंट स्ट्राइक के साथ उसे हरा देता है। जैक एक पंच से उस फाइट को खत्म कर देता है और उसकी जीत अनाउंस हो जाती है। जैक अपने ब्रूटल और अनकन्वेंशनल स्टाइल के साथ हर मैच में डोमिनेट करता रहता है, लेकिन उसका एटीट्यूड और टेक्निक्स कंट्रोवर्शियल बनी रहती हैं। फिर जैक का सेमीफाइनल मैच होता है गोकी शिबुकावा के साथ, जो एक पुराने जुजुत्सु मास्टर हैं। जहां मैच के शुरू होने से पहले जैक अपनी स्ट्रेंथ दिखाता है बाय टीयरिंग ऑफ ए कोकोनट विद हिज टीथ, जिसके बाद शिबुकावा एक ट्रिक करता है जहां वो मुंह से पानी मारकर जैक के वाइटल पॉइंट्स के टीयर केबल को हिट करता है, जिसकी वजह से जैक डूबने जैसा कुछ फील करने लगता है। फिर शिबुकावा जैक को थ्रो करता है, किक मारता है और सोचता है कि फाइट खत्म हो गई, लेकिन जैक अचानक उसका एंकल बाइट कर लेता है और ब्रूटल अटैक से डोमिनेट करने लगता है। फिर शिबुकावा अपनी स्पेशल टेक्निक इकी से डिफेंड करता है, लेकिन जैक धीरे धीरे अप्रोच करके उसका इम्पैक्ट न्यूट्रलाइज कर देता है। आखिर में जैक अपने ब्रूटल ब्लो से शिबुकावा को हरा देता है और विनर डिक्लेयर हो जाता है। बाद में हॉलवे में कुरेहा जैक को रोकता है और कहता है कि ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से उसकी बॉडी अगले फाइट में टूट जाएगी। जैक इस बात को इग्नोर करता है और कुरेहा को इजी ओवर पावर कर देता है, प्रूव करते हुए कि वो बिना ड्रग्स के भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर फाइनल फाइट जैक और बाकी के बीच होती है। एरिना में जैक अपने जैक हानमा कोड के साथ एंटर करता है, अपना रियल आइडेंटिटी रिवील करते हुए। दोनों फियर्स फाइट करते हैं और अपनी बेस्ट टेक्निक्स का यूज भी करते हैं। जब जैक एक पॉइंट पर बाकी की आर्टरी बाइट कर लेता है, लेकिन बाकी बैंडेज लगाकर फाइट कंटिन्यू करता है। फिर ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जैक का बॉडी डिफॉर्म होने लगता है, लेकिन वो फाइट को नहीं छोड़ता। आखिर में बाकी अपनी फ्रंट नेक लॉक टेक्निक का यूज करके जैक को अनकॉन्शियस कर देता है। जैक फाइट हार तो जाता है, लेकिन विनर बेल्ट बाकी को उठाकर वो खुद देता है। मैच के बाद जैक अपने फादर यूजिरो हानमा से कॉरिडोर में मिलता है और बोलता है कि वो अब उससे फाइट करने के लिए तैयार है, लेकिन यूजिरो
जैक को ब्रूटली काउंटर कर देता है और एक ही सेकंड में हरा देता है और उस पर गुस्सा करता है कि वो एक दिन में 2 बार हार चुका है। मैक्सिमम टूर्नामेंट के बाद जैक अपनी हाइट और स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए कुरेहा शिनोबी से सर्जरी करवाता है। इसमें उसके बोन्स 8 जगह से तोड़कर लिम्फ लेंथनिंग सर्जरी करी जाती है। फिर एक रेस्टोरेंट में रेस्टू जैक को पहली बार देखता है जब जैक एक पूरा रोस्टेड पिग सिर्फ 10 सेकंड में खा जाता है। रेस्टू इनिशियली जैक को नहीं पहचानता, बस उसकी हाइट देखकर शॉक हो जाता है जो अब 6 फुट 11 इंच हो गई थी। जैक रेस्टो को याद दिलाता है कि वो मैक्सिमम टूर्नामेंट और अंडरग्राउंड एरिना में मिले थे और फिर वो साइलेंटली वहां से चला जाता है। फिर एक रेस्टोरेंट में जैक टी स्टीक ऑर्डर करता है और बोन्स भी बिस्किट की तरह चबा डालता है जो वेटर को शॉक करके रख देता है। जहाँ कुरेया जैक की सर्जरी और रैपिड ग्रोथ को मिरेकल बताता है और वहाँ उन दोनों के बीच काफी फ्रेंडली कन्वर्सेशन हो रही होती है। जैक कैजुअली कहता है कि वो कुरेया के लिए रिवेंज ले सकता है, शायद बाकी या हेक्टर डोले के इंसिडेंट का रेफरेंस लेते हुए। जिसके बाद जैक सिकोस्की जो एक रशियन डेथ रो कॉन्विक्ट है, ऐसे फाइट करने के लिए चला जाता है। फिर पब्लिक बाथरूम में फाइट होती है जहाँ सिकोस्की इमरजेंसी फायर कनेक्टर से लटक के जैक के फेस को किक करने लग जाता है, लेकिन जैक उसको जोर का पंच मार के बाथरूम के एंड तक उड़ा देता है। फाइट के बाद जैक सिकोस्की को नॉकआउट करता है और एक फोन बूथ के अंदर बांध के ट्रक के थ्रू कोलिजियम में भेज देता है। फिर बाद में हमें पता लगता है कि कांजी इगारी भी जैक की हेल्प कर रहा था क्योंकि वो भी सिकोस्की से अपना बदला लेना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि जैक एरिना में एंटर करता है और ट्रक से सिकोस्की को रिलीज किया जाता है। फिर मित्सुनेरी टोकुगावा जैक को सिचुएशन समझाते हैं, जिसके बाद सिकोस्की अपना शर्ट उतार के जोर से चीखने लगता है। जहां सिकोस्की पहले अटैक करता है लेकिन जैक उसके स्ट्राइक्स इजीली काउंटर कर लेता है। फिर सिकोस्की जैक को वॉल के अगेंस्ट पुश करने की कोशिश करता है बट जैक उसे उठा के अपोजिट वॉल में पटक देता है। फिर जैक स्पीड में उसके पास जाके एक जबरदस्त किक मारता है जिससे सिकोस्की सीधा ऑडियंस में जाके गिर जाता है। वापस आके सिकोस्की एक ओल्ड मैन का स्कार्फ और वॉल से एक नील उठा लेता है जो उसके इम्पैक्ट से टूट गई थी और इन्हें वेपन्स की तरह यूज करने लगता है। जैक सब नोटिस तो करता है बट वो स्टाफ को उसे यूज करने देता है एज अ वेपन। जहां सिकोस्की जैक के एब्स को स्टैब करने की कोशिश करता है पर स्पीयर पेनिट्रेट नहीं कर पाता। फिर जैक सरकास्टिकली बोलता है, जब तक ये असली स्पीयर नहीं होगा मेरे एब्स को छेद नहीं सकता। सिकोस्की फिर एक नेल जैक के फिस्ट पर फेंकता है लेकिन जैक उसे अपने दांतों से पकड़ के चबाने लगता है। वो नेल को गम बनाने जैसा बना देता है और फिर स्प्लिट कर देता है अपने स्ट्रॉन्ग टीथ का डेमो देते हुए, जिसे देखकर सिकोस्की शोक में सोचने लगता है कि ये बंदा तो इंसान ही नहीं है। फिर जैक बोलता है अब टाइम है स्विच का और सिकोस्की को एक वर्दी अपोनेंट मिलेगा। जिसके बाद गाया अरीना में एंटर करता है और जैक एग्जिट करते हुए गाया को हाई फाइव देते हुए वहां से चला जाता है। जिसके बाद सीरीज में जैक मोहम्मद अली जूनियर के साथ एक अबैंडन्ड लॉट में लड़ता है और उसे इतना ब्रूटलाइज कर देता है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। फिर जैक एक प्री हिस्टोरिक ह्यूमन से मिलने के लिए अंडरग्राउंड एरिना के फाइटर्स के साथ यूएस आर्मी बेस को इनफिल्ट्रेट करता है और जब जैक पिकल के ट्री ट्रंक को किक करके उठता है तब पिकल उस पर गुस्सा होकर बुलेट प्रूफ ग्लास के ऊपर और ऑलमोस्ट जैक के ऊपर भी पी कर देता है। फिर टोक्यो डोम के इंटेंस बैटल के बाद पिकल और कासुमी के बीच की लड़ाई खत्म होती है। तभी जैक अंडरग्राउंड एरिना में घुस आता है पिकल से मिलने के लिए। फिर फाइट के लिए तैयार करते हुए जैक हजारों ड्रग्स और सब्सटेंसेस लेता है और रास्ते में उनके खाली पैकेट्स छोड़ता हुआ जाता है जहाँ पिकल जैक की हाइट को देखकर एक्साइट हो जाता है और फाइट को शुरू कर देता है। पहले थोड़े पंचेस एक्सचेंज होते हैं, फिर जैक पिकल को बाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए चैलेंज करता है और दोनों जाइंट एक दूसरे के लिप्स को काटने लगते हैं और पिकल अपने टीथ की स्ट्रेंथ से जैक को उठाकर ऐसे फेंकता है कि जैक का लोअर फेस स्किन निकल जाता है। फिर गुस्से में जैक पंचेस की बारिश कर देता है लेकिन पिकल और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने स्पेशल लीनिंग फॉरवर्ड स्टांस में आ जाता है। फिर फुल स्पीड में पिकल चार्ज करता है लेकिन जैक उसके मूव को काउंटर करते हुए पिकल को स्पेक्टेटर्स के एरिया में गिरा देता है। जिसके बाद जैक पिकल को रिंग में फिर से फेंकता है और उसके लेफ्ट कान को काट देता है। जिसके बाद अपने बॉडी पार्ट का लॉस देखकर पिकल गुस्से से भटक जाता है और फैंस से बाउंस करके जैक के अटैक्स को डॉज करने लगता है। फिर पिकल जैक को ब्रूटली बीटिंग देता है और उसके जॉस और टीथ को तोड़ देता है और जैक को नॉकआउट कर देता है। और जब पिकल जैक को खाने वाला होता है तभी उसे जैक के ऊपर एक जाइंट वास्प का इल्यूजन दिखता है जो उसका सबसे बड़ा डर था। जिसके बाद पिकल समझता है कि जैक मर गया है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। लेकिन जब मित्सुनेरी जैक के पास जाता है तो जैक की अनकॉन्शियस बॉडी की मिडल फिंगर खुद ही अटैक कर देती है, जिससे पता चलता है कि अगर पिकल उस वक्त जैक को खत्म करने जाता तो जैक की फिंगर्स पिकल का स्कल तोड़ के उसे वहीं मार सकती थी। फिर अपनी इंजरीज के बावजूद जैक हॉस्पिटल से भाग के वापस अंडरग्राउंड एरिना में पहुंच जाता है रीमैच के लिए। पहले तो पिकल जैक को देखकर भाग जाता है और टोक्यो डोम के बाहर चला जाता है क्योंकि उसे लगता है कि जैक कुछ दिन पहले हुई अपनी डेथ से उठकर वापस आ गया है। लेकिन बाद में पिकल अपना फाइटर का प्राइड डिफेंड करते हुए जैक का सामना करता है और उसे फिर से बुरी तरह से हरा देता है। जिसके बाद पिकल जैक की बेहोश बॉडी को स्काई क्रैपर के टॉप पर पैर के बल लटका देता है ताकि वो उसे बाद में खा सके। और जब जैक रेस्क्यू होकर वापस हॉस्पिटल में आता है तो वो तुरंत एरिना में वापस जाने की कोशिश करता है तीसरे राउंड के लिए, लेकिन उसका हाफ ब्रदर बाकी उसे रोक लेता है। जहां बाकी उसे वार्न करते कि अगर वो दोबारा जाएगा तो पिकल उसे सच में खा लेगा। ये सुन के जैक डिस्पेयर में चीखता है और अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद आता है स्ट्रॉन्गेस्ट फादर एंड चाइल्ड क्वेरल सागा और इस आर्क में
जैक को यूजिरो और बाकी के फादर सन फाइट का लाइव ब्रॉडकास्ट देखते हुए दिखाया जाता है और वो ड्रग्स और सब्सटेंसेस के बीच बैठा होता है और फाइट देखते वक्त जैक टूट जाता है और रोते हुए रिग्रेट करता है कि उसके फादर ने कभी उसे बाकी की तरह एक फुल फ्लैश फाइट का चांस नहीं दिया। जिसके बाद जैक अपनी नेक्स्ट फाइट के लिए मुसाशी मियामोटो को चैलेंज करता है, लेकिन टोकुगावा उसे पहले मोटोबे से लड़ने के लिए कहता है और मोटोबे जैक से लड़ते वक्त उसे टाई कर देता है और उसके सारे दांतों को तोड़ देता है और उसे बुरी तरीके से हरा देता है। फिर इज़ुमोटो के दांत तोड़ने के बाद जैक टाइटेनियम डेंचर्स लगवाता है और टोकुगावा को बताता है कि अब वो एक ऐसे मार्शल आर्ट को क्रिएट करेगा जो सिर्फ फाइटिंग पे बेस्ड होगा। बाद में नोमिनो सुकुने की सेकंड के पुश करने के बाद जैक उसकी पिंकी फिंगर को काट लेता है, जिसके बाद दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक प्रॉपर एरिना मैच करेंगे। और फाइट के दौरान जैक सुकुने के शोल्डर और हील के पार्ट को बाइट कर लेता है जब वो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एक टफ और ब्लडी बैटल के बाद सुकून सुप्लेक्स करके जैक को उसके फेस पर गिरा देता है, लेकिन ब्लड लॉस होने की वजह से सुकून क्लैप्स हो जाता है और जैक को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इस तरह जैक अपनी लूजिंग स्ट्रीक को तोड़ता है और एक बड़ी विक्ट्री को अचीव करता है। तो दोस्तों, ये थी जैक हानमा की ओरिजिन स्टोरी और उसके अनबिलीवेबल बैटल्स की एक क्विक रिकैप। एक ऐसा करेक्टर की कहानी जिसमें ऑब्सेशन, पेन और डिटर्मिनेशन का एक यूनिक कॉम्बिनेशन था, जहां जैक की ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल और अनकन्वेंशनल मेथड्स उसे एक कंट्रोवर्शियल और फैसिनेटिंग फाइटर बना देते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या जैक हानमैन ने अपने फादर यूजिरो के साथ कंपटीशन के लिए सही रास्ता चुना, या फिर उसका ऑब्सेशन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गया है? आप अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।